क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज पहला दिन पूरा हो चुका है पिंक बॉल टेस्ट का एडिलेड में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन भाई इंडियन फैंस या प्लेयर्स के लिए आज का दिन भुलाने वाला होगा, क्योंकि आज का दिन बहुत ही निराशाजनक रहा इंडिया के लिए। तो हम लोग चाहेंगे कि भी आज का दिन इंडिया के प्लेयर्स भुलाएं और कल नई शुरुआत करें। तो ऐसा क्या हुआ मैं आगे चल के आपको बताता हूं। तो टॉस जो है रोहित शर्मा ने जीता। बहुत अच्छा टॉस था, लेकिन उसका एडवांटेज रोहित शर्मा उठा नहीं पाए। और वो पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे अपना, क्योंकि पर्थ में वो एब्सेंट थे, यहाँ पर अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे। लेकिन शुरुआत बहुत ही खराब रही। पहली ही बॉल पर यशस्वी जायसवाल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। किसने किया होगा भाई? द मिचेल स्टार्क ने पहले मैच में उसको उकसाया था, यू आर टू स्लो, यू आर टू स्लो। भाई पहली बॉल 144 145 की खेल डालकर प्लम आरबीडब्ल्यू आउट कर दिया। भाई इतना नहीं उकसाना चाहिए जब आपके सामने पता है कि इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बॉलर है। तो रिस्पेक्ट दो यार, यू आर टू स्लो। अब देख लो क्या नतीजा निकला, यू आर टू स्लो। 6 विकेटें खा गए इंडिया की। फिर शुभमन गिल आए। शुभमन गिल और रोहित और सॉरी केएल राहुल की पार्टनरशिप बहुत ही कमाल की रही। शुभमन गिल ने आते ही काउंटर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, चौके पे चौका, एक कवर ड्राइव, फिर स्ट्रेट ड्राइव। बहुत ही प्यारा खेल रहे थे शुभमन गिल। और वहीं केएल राहुल थोड़े से किस्मत वाले साबित हुए। पहले उनका कैच छूटा ख्वाजा से 2 रन पर, और फिर दूसरा बोलैंड ने उसको आउट कर दिया था, लेकिन वो नो बॉल करार दी गई, जिसकी वजह से वो नॉट आउट रहे। लेकिन अच्छा चल रहे थे, लेकिन दोबारा से कैप्टन पैट कमिंस ने मिचेल स्टार्क को लाया और वहीं केएल राहुल को आउट कर दिया। मैक्सवेल ने बहुत ही अच्छी कैच पकड़ी स्लिप में। जब ही केएल राहुल आउट हो गए, फिर विकेटों की झड़ी लगी। फिर विराट कोहली आए, थोड़ा टेंटेटिव लगे शुरुआत में, जैसा वो करते हैं। ठीक है ना, आप रन भी ले रहे हो, इतना मुश्किल रन ले रहे हो भाई, 1 रन के कितने मायने रखता है। रन चुरा रहे हो आप, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल को छेड़ रहे हो। तो दोबारा से इनको मिचेल स्टार्क ने दोबारा से सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, जैसे केएल राहुल आउट हुए, बल्ला बाहर निकाला और वहीं पर स्मिथ ने कैच पकड़ा। वहां से फिर विकेटों की झड़ी लगी। फिर बॉलैंड ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया शुभमन गिल को। शुभमन गिल ने 31 रन मारे 51 गेंदों पर, बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अंदर बॉल आई और प्लम आउट हो गए। फिर वहां से फिर ऋषभ पंत और रोहित शर्मा थोड़ा सा रन बनाने की सोच रहे थे, लेकिन भाई रोहित शर्मा तो बिल्कुल ही क्लूलेस लगे इस गेम में। बॉलैंड ने उनको अंदर आती बॉल पर फिर दोबारा से एलबीडब्ल्यू करार दिया। लेकिन पंत फिर नीतीश कुमार रेड्डी की अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी। भाई पंत मुझे बहुत सॉलिड लग रहे थे, लेकिन एक बॉल आई पैट कमिंस की, क्या पटकी हुई बॉल आई 144 की गति से। और भाई वो बॉल में तो कोई भी बल्लेबाज, दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज आउट हो सकता था। तो मैं इसमें ऋषभ पंत की बिल्कुल गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि वो बॉल ही इतनी तगड़ी थी। 21 रन पर वो आउट हो जाते हैं। अब सिर्फ नीतीश कुमार रेड्डी रहते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी और अश्विन के बीच बहुत ही तगड़ी पार्टनरशिप होती है भाई। 32-33 रन की पार्टनरशिप होती है और काउंटर स्ट्राइक करते हैं भाई। आर अश्विन 22 रन बनाए उन्होंने 22 गेंदों में। लेकिन दोबारा से पैट कमिंस आते हैं और एक ही ओवर में 2 आउट कर देते हैं भाई। वो अनप्लेबल डिलीवरी थी जो अश्विन ने आउट हुए, जिसमें एलबीडब्ल्यू आउट हुए इन स्विंगिंग यॉर्कर। एक तो पैट कमिंस की बॉल ऋषभ पंत वाली, और ये अश्विन वाली, इसको तो कोई बल्लेबाज नहीं खेल सकता था। और फिर उसी के 2-3 ओवरों के बाद है जो हर्षित राणा को बोल्ड कर दिया। एक ही ओवर में 2 विकेट डालकर सारा का सारा प्रेशर नीतीश कुमार रेड्डी पर आ गया। लेकिन भाई नीतीश कुमार रेड्डी ने जो खेला ना, चाहे बॉलैंड को खेला, चाहे पैट कमिंस को छक्के मारे, और फिर एक कवर पर छक्का देखा, कवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारा भाई। मिचेल स्टार्क को बहुत ही तगड़ा खेला भाई नीतीश कुमार रेड्डी। मतलब ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार रेड्डी अलग पिच में खेल रहा भाई। क्या कॉन्फिडेंस लग रहा था बंदे का, मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसे कर रही थी, आ जाओ सारे आ जाओ भाई, जो भी बॉलर है मैं फेस करूंगा। चौड़ा हो गया भाई, एक बाउंसर भी खाई बंदे ने, लेकिन भाई चौड़ा हो गया था भाई। आओ, बॉलैंड आए, स्टार्क आए, पैट कमिंस आए, कुछ भी झेल लो भाई। वो इतना तगड़ी उसकी हेड मूवमेंट लग रही थी, इतनी तगड़ी उसकी टेक्निक लग रही थी। लेट खेलते हैं वो, स्विंग को भी काउंटर करते हैं, इन स्विंग आउट स्विंग सब। बहुत तगड़ा पैकेज लगा भाई। बुमराह के साथ उसने 32 रन की पार्टनरशिप करी, बहुत तगड़ी करी। और लेकिन ऑब्वियसली जब सारे आउट हो रहे थे मिचेल स्टार्क ने, तो उनका भी विकेट ले लिया और छठा विकेट अपने करियर का लिया। और 180 पर पूरी टीम इंडिया ऑल आउट हो गई, और मात्र 44 ओवर ही खेले और 180 पर ऑल आउट हो गए। चलो 180 पर भी ऑल आउट हो गए ना। पहले तो लग रहा था कि 150 भी नहीं बना पाएगी, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी की वजह से 42 रन उन्होंने मारे, जिसकी वजह से 180 का टारगेट मिला।
अच्छा टारगेट था भाई 180 का, ठीक ठाक था, रन ऑन द बोर्ड थे। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे बॉलिंग परफॉर्मेंस भाई ऑब्वियसली स्टार्क की है। 14 ओवर में उसने दो जो थे मेडन कराए और 48 रन देकर 6 विकेट लिए। ये उनका 15वां फाइफर था टेस्ट करियर में, और ये सबसे बढ़िया उनके बेस्ट आंकड़े बन गए हैं। पिछले आंकड़े श्रीलंका के खिलाफ थे 6 में 50, अब 6 में 48 हो गए हैं। वहीं पैट कमिंस ने भी अच्छा साथ दिया, 12 में 41 रन देकर 2 विकेट लिए। बोलार्ड ने भी 2 विकेट लिए और बहुत ही तगड़ा एक तरीके से तमाचा मार दिया था मिचेल स्टार्क ने टीम इंडिया के ऊपर, क्योंकि पर्थ में बहुत धुलाई की थी और बहुत कुछ कहा था पर्थ में मिचेल स्टार्क को, यू आर टू स्लो। अब देख लो स्लो के चक्कर में तुम्हें क्या पीट दिया। तो फिर 180 थे। मुझे लग रहा था भाई पिंक बॉल टेस्ट मैच है, बॉल घूम रही है तो 180 भी काफ़ी होंगे, लेकिन जब बैटिंग करने हैं ना ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज पूरा माइंड सेट लगा के आए थे और पूरा कंसंट्रेशन लगा के आए थे। ख्वाजा और मैक्सविनी आए बैटिंग करने। ख्वाजा तो चलो जल्दी ही शिकार हो गए ऑब्वियसली, 13 रन पर वो आउट हो गए। बहुत ही अच्छी आउट स्विंग फेंकी बुमराह ने, उसको आउट कर दिया। लेकिन फिर मैक्सविनी और लबुशेन ऐसे जमे कि अपने तंबू गाड़कर पिच में उन्होंने तंबू गाड़ दिया था ऐसे पिच में। और सबसे बड़ी बात भाई, एक कैच छूट गया था मैक्सविनी का, जब वो मेरे ख्याल से 5-6 रन पर थे, बुमराह की गेंद पर कैच छूट गया था। अब वो गलती ऋषभ पंत की बोले या फिर रोहित शर्मा की बोले, अब वो गलती तो गलती हो गई है भाई। अगर वो आउट हो जाता ना वहां से तो पूरा का पूरा मैच पलट जाता। लेकिन भाई इन दोनों ने नाक पे दम कर दिया इंडियंस बॉलर्स की, बहुत ही सॉलिड खेले दोनों। बीच बीच में लबुशेन की थोड़ी बहुत नोक झोंक या स्लेजिंग सिराज से हो रही थी या फिर बुमराह से हो रही थी, लेकिन किस्मत वाले थे वो कि भाई एक तो पहले उसका कैच छूटा, लेकिन फिर बाद में काफ़ी बार बीट हुई, किस्मत का भी साथ मिला। भाई ऐसी पिचों पर किस्मत का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर मैक्सविनी देखो 38 रन पर नॉट आउट है 97 गेंदे खेलकर, वहीं मार्नस लबुशेन 20 रन पर नॉट आउट है 67 गेंदे खेलकर, और दोनों के बीच पार्टनरशिप बहुत तगड़ी हो गई है। अब 86 पर सिर्फ एक ही आउट है और ऑस्ट्रेलिया जो है सिर्फ 94 रन पीछे है इंडिया से और 9 विकेटें भाई बाकी हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस कुछ खासी अच्छी नहीं रही। वन मैन आर्मी सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही लगे। 11 ओवर में बंदे ने 4 मेडन कराए और मात्र 13 रन दिए और 1 विकेट लिया। अगर इकॉनमी देखोगे ना तो 1.20 की इकॉनमी है। सिर्फ वन मैन आर्मी लगा बॉलर में, और आपके मोहम्मद सिराज हर्षित राणा विकेटलेस रहे फिर। लेकिन एक ओवर अश्विन ने कराया, मेरे ख्याल से मेडन कराया वो, लेकिन मुझे लगता था कि 2-3 ओवर दे देने चाहिए थे। और अब ऑस्ट्रेलिया कल खेलेगा भाई, मात्र 94 रन पीछे और 9 की 9 विकेटें बाकी हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो कल का अब कल अगर प्रेशर बना पाएगी तभी कुछ कर पाएगी, क्योंकि अगर यहाँ से लीड 150-200 रन की होगी तो ये मैच बिल्कुल समाप्त हो गया। अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो यहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया को 90% दूंगा भाई। 90% विनिंग रेशियो है इसकी इस मैच में। सिर्फ 10% मैं इंडिया को दूंगा और ड्रॉ तो होएगा नहीं है मैच। तो आज के दिन के हिसाब से भाई 90% ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है और मात्र 10% मैं इंडिया को दूंगा। वो भी सेकेंड इनिंग्स में अच्छा करा था ना पर्थ में, उसी की वजह से, वरना तो ऑब्वियसली 100% ऑस्ट्रेलिया ही होगी भाई। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी, बॉलिंग करी, और इंडिया ने अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार दी थी मिचेल स्टार्क को उकसाकर। तो ऐसे ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। स्पोर्ट्स की कोई भी जानकारी तब तक के लिए जय श्री राम। ओके बाय।